प्रयागराज क्षेत्र से 5 प्रधानमंत्री हैं। हाँ, छठवां मैं हूँ। काल ने मुझसे कहा हाँ, कि बाल योगी जाओ, तुम्हें मैं शक्ति देता हूँ, तुम जाओ मेरे क्षेत्र काशी विश्वनाथ से चुनाव लड़ो और नरेंद्र मोदी को पछाड़ के। कभी मौका मिले बुजुर्ग लो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना। हैं बाल योगी, जो कि अपने नाम से ही चर्चित हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं और देश में जो गतिविधियां हैं उन पर विशेष ध्यान रखते हैं। आज आप भी पर्ची लेके बैठे हैं, क्या आप भी पर्ची निकालने लग गए? हमने भाई हमें भी आता है ध्यान लगाना, लोगों का भविष्य बताना। हाँ, और हमने 2024 की रियल पर्ची निकाली है। हाँ, इसमें हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, हाँ, स्वयं महाकाल का आदेश है, हाँ, स्वयं बालाजी महाराज ने ये आदेश दिया है मुझे सपने में, हाँ। और इसलिए आज मैं पर्ची निकालता हूँ। क्या लिखा है पर्ची में, हम निकाल सकते हैं? हमने 5 बार जो है इस पर्ची को, ये मुझे मेरे सुबह मेरे मंदिर में मिली है पर्चियाँ। हाँ, मैंने लिखा भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पीएम, ये तो नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी लिखा। नेक्स्ट पीएम। देखिए इन्होंने हर पर्ची में ये लिख रहे, बड़ा प्रोपोगंडा करते हैं बाल योगी। क्या है ये अब लगा कि पक्के कांग्रेस के एजेंट बन गए हो। मतलब बागेश्वर वाले बाबा भाजपा के एजेंट है क्या? हैं? मतलब वो ये काम करते हैं तो चमत्कार हो जाता तो है। तुम्हारी अब आज हमारे महाकाल की आस्था को पाखंड बताया जा रहा है। हैं? आज हमारे महाकाल की आस्था को पाखंड बता दिया। तो तुम्हारी हर पर्ची में राहुल गांधी निकल रहा है। कैसे उनकी हर पर्ची में जो है मोदी निकलता है? हैं? वैसे ही तो हो रहा है, वैसे ही तो मैंने किया भाई। हैं? और मैंने लिखा नहीं है, हाँ। ये मेरी राइटिंग नहीं है। हाँ। मैं प्रूफ कर सकता हूँ इस चीजों को। अच्छा। ये मेरी राइटिंग नहीं है। आज इस चैनल के माध्यम से बता दूं हाँ। कि ये मेरी राइटिंग नहीं है। मेरी राइटिंग अगर मुझे लिखना होगा हाँ। तो मैं राहुल गांधी ऐसे लिखूंगा। ये है मेरी राइटिंग। अब बताओ इसमें कहीं मैच है? देखिए दर्शकों, आप फैसला करना है, फैसला आपको करना है। देखिए राइटिंग में फर्क है और ये पक्का दावा कर रहे हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा कि ये इनको चमत्कार हुआ, यानी आप भी चमत्कारी हो गए। मैं शुरू से था। हाँ। पर मैं इस काम के पैसे नहीं लेता हूँ, कोई हाँ। आश्रम मठ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं करता हूँ। हाँ। परसों भी एक बच्चा खो गया था वजीराबाद में। हाँ। मैंने उसके बारे में बताया, वो बच्चा मिल गया। पर ये मैं अंदरूनी रखता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। तो कोई क्या प्रोपेगेंडा नहीं आपके है। यहाँ भी अर्जी लगानी पड़ेगी अब? नहीं, अर्जी हमारे यहाँ ही लगती है। अर्जी लगती है भगवान की। हाँ। और वहाँ पे जो भी आएगा, नहीं, बागेश्वर बाबा की यहाँ अर्जी लगती है। देखो झूठो मत करो कि अर्जी कहाँ लगती है। जिनको पता था कि इतने बड़ा हमला, अगर मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था हाँ। कि हमला होने वाला है। जिस दिन राष्ट्रपति जी को संसद नहीं घुसने दिया गया और सिंगोल का सिन लेकर राजतंत्र लाया गया और शिव शक्ति कौन? नारी का अपमान हुआ। उसके बाद शिव जी ने महाप्रलय किया, मूर्तियां टूट गई, गरज उठा आसमान। हाँ। पूरा आसमान गरज उठा कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपमान, और उसका परिणाम होता है कितना बड़ा हादसा। और वो हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उन्होंने ये प्रलय लाने का काम किया। महाकाल ने मुझसे कहा हाँ। कि बाल योगी जाओ, तुम्हें मैं शक्ति देता हूँ, तुम जाओ मेरे क्षेत्र काशी विश्वनाथ से चुनाव लड़ो और नरेंद्र मोदी को पछाड़ के। चुनाव आप लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? वो गरीब, वो उन्होंने चाय बेची, मैंने पेपर बेचा। हाँ। उन्होंने भिक्षा मांगी है, मैंने भिक्षा मांगता, मैं ब्राह्मण। मतलब ये चल पड़ा है कि बनारस से मोदी जी चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन गए। अब बाल योगी बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो अगला प्रधानमंत्री बाल योगी बनेंगे। गुजरात की परंपरा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। हमारे हाँ। प्रयागराज से, हाँ। हमारे प्रयागराज क्षेत्र से 5 प्रधानमंत्री हैं। हाँ। छठवां मैं हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। छठे प्रधानमंत्री के रूप में पक्के जो दावेदार हैं वो बाल योगी पंडित विजय शर्मा है। मैं लोकसभा सांसद मोदी जी को हराऊंगा, हैं? उसके बाद राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन के उनको पूरी तरह से साफ करने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आपने भी दावा किया कि ट्रेन हादसे की जानकारी मुझे भी थी, बागेश्वर बाबा को भी थी, तो आप लोग बताते क्यों नहीं? मैंने मीडिया पे बताया था। हाँ। जिस दिन ये कांड हुआ मैंने बताया मीडिया को। हाँ। और मैंने मीडिया से कहा कि ये अपमान है, इसको सुधारा जाए, इसको बदलने के लिए आगे कोई हादसा ना हो। हाँ। आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। मैंने उन जितने भी हमारे भाई इसमें शहीद हुए उनके लिए बकायदा मैंने हवन किया, रो कर महाकाल से प्रार्थना की। जाके देखो कि मैंने हवन भी किया। क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने हवन किया? और देश के प्रधानमंत्री को वहां रखकर
देश के राष्ट्रपति के द्वारा वो हवन कराया गया। जो ये परंपरा मनुवादियों ने बनाई थी कि आदिवासी दलित को हवन करने का अधिकार नहीं है, मैंने उन्हीं की फोटो से छुआ कर हवन करवाया और ये परंपरा तोड़ दी मनुवादियों की। अच्छा, एक सवाल और है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जब किशन जी महाभारत नहीं रोक पाए तो ये ट्रेन हादसा, हम ये विधि का विधान है, हम कैसे रोक सकते? देखिए, आपको मैं बता दूं, महाभारत जो हुई थी हाँ। वो एक अलग प्रकरण था, ये रेल हादसा अलग प्रकरण था। रेल हादसा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ थी जिस पे अगर वो लगाम लगाते और भगवान चाहते तो भगवान तो ऐसे ही कर दे तो रुक जाए। उन्होंने ट्रेन हादसे की तुलना महाभारत से की। क्या महाभारत ट्रेन हादसे में कितने 18 दिन कोई श्री कृष्ण आके अर्जुन को शिक्षा दी है? जब तक अर्जुन उतना एकाग्र नहीं हुआ और पूरी बात समझ नहीं गया, युद्ध के मैदान में वो लड़ने नहीं आया। तो क्या माना जाए कि जो संत महात्मा है भगवान की भी आलोचना करने लगे? देखिए, एक चीज़ बता दें, बागेश्वर वाले बाबा ने पहले ही कहा है कि भगवान राम के 5 पिता हैं। उनका एक विवादित बयान ये भी है कि मल मूस से प्याज और लहसुन का वो हुआ है। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। फिर एक बयान उनका आता है कि हनुमान जी से उन्होंने बात कर ली है। तो ये सब विवादित बयान है। और मेरे सपने में देखो, मेरा शिवरात्रि में इतना पैर नीला हो जाता है। अच्छा। हाँ, और मैं महाकाल का बहुत समय से भक्त रहा हूँ और मैं महाकाल को ही मानता हूँ। मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, कोई व्रत नहीं रखता, कोई काम नहीं करता। मैं शिवरात्रि और महाकाल को ही मानता हूँ। देखो, महाकालेश्वर में जो वो गिर गई हैं मूर्तियाँ, उस पर तो आपने कोई अफसोस नहीं? यही तो प्रलय है। अरे भैया, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ। एक तो वो राष्ट्रपति जी को घुसने नहीं दिया गया, नारी शक्ति का अपमान हुआ। उसके बाद शिव जी ने तांडव किया, मूर्तियां गिरी, और उसके बावजूद में वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो खंडित मूर्तियों को चिपका कर ही, जो कि मूर्ति टूट जाने में खंडित हो जाती है और खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। भाई, नरेंद्र मोदी सरकार ने पैसे बचाने के लिए उसी मूर्ति को लगा दिया, वो और महाप्रलय हो गया। और मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए भगवान ने एक और दिया, जनता को दिखाया कि जब तक ये सरकार आएगी तब तक इस तरह का प्रलय आता रहेगा। ये सरकार को भगाने के, और मुझे ये आदेश आया महाकाल से कि जितनी जल्दी हो ये सरकार को हटाओ, न प्रलय आते ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, कुछ अब अगला प्रलय मोदी जी में क्या बुराई है? अगला प्रलय भाजपा कार्यालयों पे आने वाला है। अच्छा। भूकंप आ सकता है। अगला प्रलय भाजपा कार्यकर्ताओं पे, देख लो, बहुत बड़ा बात कर रहे हो। हाँ, ये कल को तुम भी रख लिए जाओगे। भाई प्रलय तो भाई हम तो बोल नहीं सकते। प्रलय मतलब क्या? धुआं, आंधी तूफान, गरज, बारिश, ये सब आ रहा। और क्या आ रहा? जब देश में किसान नहीं है, किसानों को किस तरह मारा गया, मारा गया, पेट उनकी लाल हो गई। पता नहीं कैसा राजा चुन लिया है आप लोगों ने कि इसको जनता को दुख दे के उनको पीड़ा देके आंसू देख बड़ा खुशी होती है। इसीलिए हमने फैसला लिया है, एक कसम महाकाल की, 1-1 रुपया इस देश जनता से मांगेंगे, लेकिन बनारस में इस नरेंद्र मोदी को हरा के मानेंगे।